और वो जोर जोर से जय बोलते हैं, भारत माता की, गौ माता की, और घर के इर्द गिर्द गाय को खड़ी रहने भी नहीं देते, अंदर तो छोड़ो। जो भी ये टिकट दावेदार हैं, इनका सर्वे करवाया जाए कि इन घरों में गाय हैं। और ऐसे भाषण देते हैं, सनातन धर्म को खत्म होने नहीं देंगे, सनातन धर्म के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो खत्म कर कौन रहा है? कौन कर रहा है खत्म? और बड़ी शर्म आती है कि जन आक्रोश रैली में लोगों को गांवों से बुलाया, सैकड़ों हजारों लोग आए और उनको उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री जी कोई पैकेज की घोषणा करेंगे बालोतरा के लिए, कि 1000 करोड़ की घोषणा करता हूं, और पैकेज की जगह उन्होंने तो जागरण शुरू कर दी, भजन गाने। मैंने कहा भाई ये तो जन आक्रोश सभा थी या कोई डांगड़ी रात या जागरण है? लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का काम भजन गाने का नहीं है, भजन अपनी जगह अलग है, लेकिन पैकेज और विकास की बातें या हमारी कमियों की बातें करने की बजाय उन्होंने तंदूरा और वीणा लेके भजन शुरू कर दिया। तो हमने भगवान से याचना करते हैं, इनके मन में है तो ये तबले बजाते रहें और हमारा सरकार आती रहे और हमारे विकास एक से बढ़कर एक होते रहे। हमने विकास में विश्वास किया है और उन लोगों को मुंह का जवाब मिल गया कि जिला ऐसे थोड़ी बढ़ता है। हमने कहा ऐसे बढ़ता है, और आज बढ़ गया और जिला कलेक्टर और एसपी भी बैठने लग गए। इनसे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो किस बातों में, केंद्र में भी सरकार है, 3 महीनों के बाद में हमारे से 1.25 गुना वोट जनता ने एमपी को दिए, और वो भाग्यशाली है कि जसवंत सिंह जी के बाद में केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और इतना बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद भी बालोतरा या गांव में एक भी काम मैं चैलेंज करता हूं, बता दे कि हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने और हमारे कैलाश जी का किया हुआ ये विकास कार्य है, तब हम जानते हैं कि काम के लिए बनाते हैं या भजन गाने के लिए बनाते हैं। समझ से बाहर है। लेकिन लोग फिजूल की बातों में आ जाते हैं। सनातन खतरे में है। मैंने एक युवा से कहा, मैं क्यों आप बड़े जोश के साथ वोट देते हो, कोई उपलब्धि तो होगी? तो कैसा धर्म के लिए देते हैं। तो मैं कहा हम कौन से धर्म विरोधी हैं? नहीं साहब, देश का सवाल है। तो देश के लिए तो हम भी हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने जो बलिदानी और कुर्बानी देश की एकता और अखंडता के लिए जो दिया, आपके कोई अंगुली भी कटाई है किसी ने? तब खड़गे साहब ने कहा इनका तो कुत्ता भी नहीं मरा, तो इसलिए वो विरोध करते हैं। तो आज हकीकत इनकी देश की आज़ादी में, आज़ादी से बाद में, आज़ादी से पहले क्या योगदान था? मान लो मोदी जी का तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन अटल जी, आडवाणी जी देश आज़ादी के टाइम में 20 साल के जवान थे, तो उस समय वो कहाँ थे? इंदिरा जी ने देश की टूटने नहीं दूंगी, देश की एकता के लिए अपनी शरीर की बलिदानी दे दी। राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दे दी। और ये मेरा किया, मैं तो फकीर हूं झोला लेके। अगर आपका निर्णय सही था तो 2000 के नोट क्यों छापे, और छापने के बाद में 7 सालों में क्यों बंद कर दिए? क्या बिगड़ गया? तो लोगों को क्यों परेशान की? क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? मैं आज भी खुला चैलेंज करता हूं, नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है। कौन पूछने वाले हैं इनको? और आज कोई बोलता है उनके ऊपर मुकदमा करते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्या, एक मामूली बात कि भाई जो भगोड़े और घोटालेबाज है, इनके नाम के पीछे सरनेम मोदी ही क्यों है? यही तो कहा। और अधिकतम 2 साल की सजा देकर एमपी की सदस्या खत्म। मैं तो धन्यवाद देता हूं न्यायपालिका को कि आज ये निर्णय करके न्यायपालिका
लोगों में विश्वास बढ़ा है कि न्याय अभी जिंदा है। एक तो हमारे नेता थे जो बिना जीते हुए विपक्ष के होते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया, और ये जीते हुए जनता की आवाज उठाने वाले को संसद के बाहर का रास्ता दिखाया। ये फर्क है इनमें और अपने। अपना फर्ज है, अपन सबको लेके चलते हैं। 5 साल में कोई कह दे, चाहे अधिकारी कर्मचारी, कोई किसी को परेशानी नहीं आने दी। भाई ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी। और ये इतनी गलत हरकतें करते हैं कि हमने सबदा नई ग्राम पंचायतें बनाई। शब्दों में से 12 के उद्घाटन हो गए और 2 के रखे 30 तारीख को कल। और एक ग्राम पंचायत राम सिंह जानबूझ के बहाना करके पहले तो लेट की और बाद में गोदाबाजी करके हम तो केंद्रीय मंत्री जी को बुलाए, बुलाओ, हमें कौन सा ऐतराज। और बाद में तय करने के बाद में बोलते हैं कि ये तो मुहूर्त नहीं है। तो ये राज्य और केंद्र सरकारें बैठी रहेगी 15 दिन आचार संहिता तक, भाई मुहूर्त आएंगे। उनकी भावना क्या है, दुर्भावना, कि आचार संहिता लग जाए। इनके हाथों से नहीं। हमने कहा भाई पंचायत किया तेरे बाप ने बनाई, हमने बनाई है। राम सिंह और मूंगड़ा को अलग अलग हमने किया है। हम और किसी को बुलाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आप अड़ंगा लगाकर काम रोकना चाहते हो तो कल उद्घाटन तय किया था तो होगा। आपको समझ में आए तो आना, नहीं तो जनता की तरफ से मैं निमंत्रण देता हूं सरपंच साहब राम सिंह को आ जाना। इतने विजेरला में जो विकास हमने किया है, अभी भी गांवों की सड़कों का शिलान्यास का कार्यक्रम सुबह था। गांव की जनता खुश है और उनको फोन किया तो बहाना करके घर के अंदर बैठे और के बाहर गए हैं। और इनके गांव को तो गालियां दी सामने वालों ने। जेरला डूब सत्र, जेरला कसरा पात्र, और उसके उपरांत भी उनको गालियां ये अच्छी लगती है। तो हम कल उद्घाटन है और आप भी सादर आमंत्रित है। राम सिंह मूंगड़ा ग्राम पंचायत में आप पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। धन्यवाद। जय।